क्या आप जानते हैं कि रावण के पुत्र मेघनाथ को जब लक्ष्मण ने मार गिराया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया तो मेघनाथ का शीश हंसने लग गया था। क्यों? आइए जाने इसके बारे में। जय सिया राम। मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र और युवराज था। माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन रावण अपने से भी कहीं ज़्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को बनाना चाहता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और वे 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाथ अजर अमर ना हो सका। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाथ क्यों रखा था, इसके पीछे भी एक कहानी है। का एक नाम मंदोदरी ने जब पुत्र को जन्म दिया तब उसके रोने की आवाज किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं थी, यह माना जाता है बल्कि बादलों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई देती मिला है। इस वजह से उसका नाम मेघनाथ है, जिसके नयन सुंदर हो। और पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सुलोचना के जन्म में मेघनाथ ने भी भाग लिया था। कि एक बार युद्ध के दौरान जब इंद्र ने रावण पर आक्रमण करना चाहा तो अपने पिता को बचाने के लिए मेघनाथ आगे आ गए। मेघनाथ ने इंद्र और उनके वाहन इरावत हाथी पर पलटकर वार करते हुए इंद्र सहित सभी देवताओं को पहनाने के लिए कम पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने इंद्र को पार्वती जी ने शेष जी को बुलाकर बंदी बनाकर अपने लंका में ले गया, लपेट दिया। जिसके बाद से ही मेघनाथ का नाम एक इंद्रजीत नाग जी को इतने कसकर लपेटा। युद्ध जीतने के बाद मेघनाथ जब ना कर सके स्वर्ग से और इंद्र को अपने साथ ले गए, अश्रु तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से आग्रह किया कि वो इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी का आग्रह ठुकरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के बदले में मेघनाथ को एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाथ ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाने का प्रयास किया और कहा कि यह तो किसी जीव के लिए संभव नहीं है, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन मेघनाथ इंद्र देव को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण स्वयं वह अपनी बात पर अडिग सुलोचना शेष जी के नेत्रों के तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को वरदान दिया कि एक तरह से अगर वो अपनी कुल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करे और जब यज्ञ पूर्ण हो जाए सुलोचना और सुनैना दोनों सगी बहनें इस रथ पर बैठकर लड़ने से ना तो वह पराजित होगा जब मेघनाथ का लक्ष्मण के हाथों वध हो गया। ब्रह्मा जी ने इंद्र को एक यह भी आशीर्वाद दिया कि धरती पर केवल एक ही हाथ ने व्यक्ति उसका वध कर सकता युद्ध है, का सारा वृत्तांत जो 14 सालों से सोया ना हो, दूसरी ओर लंका में जिसने 14 वर्षों तक भोजन ना किया हो, शरीर बिना मस्तक के पहुंचा 14 वर्षों तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। बुरी तरह से तो लक्ष्मण ही एक ऐसे थे जो मेघनाथ का सारी लंका वासी, क्योंकि लक्ष्मण जी ना तो 14 वर्षों तक सोए थे, मेघनाथ के शव पर विलाप कर रहे थे। सुलोचना ना तो 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए, ना ही उन्होंने भोजन किया और 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। मस्तक यही वजह है कि राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ ने शत्रु से मेघनाथ का सिर मांगने युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसे भगवान राम के चरणों में रख दिया। श्री राम के पास राम मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को यह संदेश भेजना चाहते थे कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। को आश्चर्य हुआ, इसके लिए राम ने मेघनाथ को की कैसे एक पता भुजा चला कि काटकर मेघनाथ का सुलोचना के पास भेजी। सुलोचना को अपने पति की मौत पर भरोसा अपने नहीं पति के कटे हुए तब सुलोचना के कहने पर मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने की बात कही, लिखकर यह सुलोचना को बताया सुलोचना से कहा कि यदि मैं मेघनाथ की भुजा हूँ और मेरा तो वह मेघनाथ के कटे हुए भुजा ने साथ में दिखाए। लक्ष्मण का गुणगान भी किया। बाद सुलोचना के पति की मौत के बारे में जानकर सुलोचना शोक में डूब गई। बीच वह अपने पति के साथ सती होना चाहती ऐसा कहा जाता है कि रामदल में मेघनाथ का शीश चाहिए था। तो यही मंदोदरी के कहने पर सुलोचना श्री राम के पास पहुंची। यदि उन्होंने श्री राम से कहा कि आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दीजिए,
तो मैं ताकि अपने मैं पिता सती हो शेषनाग को सकूं। बुला लेती और और वे युद्ध में सुलोचना ने आपकी यह सहायता भी बताया करते। कि किस तरह उसके मेघनाथ पति का ने सिर यह बात लक्ष्मण का सुनकर गुणगान किया था यह युद्ध कहते के हुए बारे हंस में। पड़ा तब कि हे सुग्रीव जी देवी को सुलोचना, आशंका हुई तुम तो यह और भी नहीं उन्होंने कहा जानती कि कि ये तेरे पिताजी मेघनाथ की ने कटी ही हुई भुजा लक्ष्मण का अर्थात गुणगान कैसे लक्ष्मण कर ने ही सकती है, मुझे मारा है, यह बात तो हम फिर मान तुम ही किसे नहीं सकते। बुलाती? यह सुलोचना ने लक्ष्मण जी ही तो कहा कि शेष जी क्या है। वह यह हे बात सुलोचना, मानेंगे इन्हीं ने जब ये शीश मुझे मारकर तुझे कटा हुआ विधवा शीश किया है। हंसने लग जाएगा। सुलोचना तब लक्ष्मण को सभी ने देखकर कहा कि स्तब्ध तब रह हम इस गई बात को मान कि लेंगे। एक पिता ने ही एक सुलोचना ने पुत्री कटे का हुए सिंदूर शीश से मिटा कहा दिया। कि हे स्वामी, लेकिन इस एक परिस्थिति बार में आप श्री हंस लक्ष्मण जी भी दीजिए। क्या इतना करते? कहते ही नियति मेघनाथ से का बढ़कर कटा हुआ कुछ सिर नहीं होता जोर जोर से और जो हंसने लगा। नियति ने लिखा उसके बाद उसे कोई प्रभु बदल श्री भी नहीं राम ने सकता। सुलोचना को जय उसके सिया राम। पति का कटा हुआ शीश सम्मान लौटा दिया। सुलोचना अपने पति के शीश को लेकर वापस लंका आ गई और उसके साथ सती हो गई। जय सिया राम।